सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल असद मस्तुम में ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कार्रवाई के दौरान फितना हिंदुस्तान की मुतादिद कमिन गाहों को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व अमान के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगी। मानसून बारिशों के पहले स्पेल की धुआंधार एंट्री। लाहौर में तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा। मुस्लिम टाउन, समनाबाद, चबुर्जी, कोट लखपत, गुलबर्ग और दीगर जगहों पर बादल खूब बरसे। अंदरूनी लाहौर दिल्ली गेट रेलवे स्टेशन में भी बारिश। सगिया में सबसे ज्यादा 61.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अपर माल में 53.2, लक्ष्मी चौक में 54.2 मिलीमीटर बारिश। गड़ी चौक में घर की छत गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाहौर में बारिश से कई इलाकों की बिजली बंद कर दी गई। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थले। वजीराबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सरगोदा में बारिश ने पूरा शहर डबो दिया। गलियां, मोहल्ले, बाजार और शाहराहें पानी पानी। ओकाड़ा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, जलालपुर, भटियां, कामुकी, फिरोजवाला, सांगला हिल, साहिवाल, रिनाला खुर्द, पिंड दादना खान और दीगर शहरों में जल थले। कसूर के नवाह में मकान की छत गिरने से 7 साल बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। बहावल नगर में खंबे से करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। ओकाड़ा में बिजली के पोल से करंट लगने से 7 साल बच्चा जान की बाजी हार गया। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से किसान की 6 बहन से हलाक। बलूचिस्तान में भी बादलों की एंट्री। हब सिबी में बारिश से गर्मी और हबस का जोर टूट गया। कराची में रात को बारिश के बावजूद हबस की फजा बरकरार। आज रात को वक्फे से फिर बारिश की पेशगोई। पेशावर, दीर, चतराल, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आज भी बारिश की तवक्को। मरी झीका गली के करीब लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुतासरा इलाकों की रिपोर्ट तलब कर ली। बरवक्त और महफूज इमदादी कार्रवाइयों पर इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 के अमले को शाबाश। वज़ीर आला की मुमकिन लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र मरी में सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ होना ही गुड गवर्नेंस है। मशरक़े वुस्ता में कशीदगी बढ़ गए। यमन में फ़ज़ाई हमले। अल हदीदा और बहीराए अहमर में कामरान जजीरे को निशाना बनाया गया। सऊदी फौजी इत्तेहाद की यमन में अल हदीदा पोर्ट पर हमले की तरदीद। कहा, हदीदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। गौसियों के फौजी ठिकाने पर हमला किया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज लाने के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए हदाफ का ताल्लुक बहीराए अहमर में तजारती जहाज लाने के खिलाफ खतरात से निपटना था। गौसियों की जारियाना कार्रवाई जारी रही तो जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से बातचीत की तस्दीक। कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ईरानी क़यादत में तब्दीली आ रही है। ईरान पर बड़े हमलों का भी कोई फैसला नहीं किया। शायद अब ईरान पर बड़े हमले की ज़रूरत पेश ना आए। मशरिक़ वस्ता में ईरान का असर और रसूख ख़त्म हो गया। ईरान अब खित्ते में मज़ीद किसी के लिए दर्द-ए-सर नहीं बनेगा। ईरान के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को अहमियत नहीं देता। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा, चीनी और रूसी क़यादत मुझे मायूस नहीं करेगी। सऊदी अरब को इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहिए। अगर सऊदी अरब मुआहदा इब्राहिमी में शामिल ना हुआ तो उसके साथ हम जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका का धमकी आमेज़ और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान ताकत, दबाव और धमकी की ज़ुबान कबूल नहीं करेगा। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरान अपने मौक़िफ़ से एक सूरत पीछे नहीं हटेगा। आप नए हुर्मुज़ में ईरान के हकूक़ का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमेरिका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर हमला। इंजन रूम को नुकसान पहुंचने से जहाज नकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज के अमले के 2 अरकान हलाक हो गए। अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। उधर अमेरिकी मिसाइल का दौरान परवास यू टर्न। अमेरिकी मिसाइल ने बहरीन में अपनी ही बेस को निशाना बना डाला। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस पर ईरान का भरपूर हमला। अमेरिकी बेस ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से गूंज उठी।
खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इंशाअल्लाह इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी से गुफ्तगू। बोले, कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। इसहाक डार बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़, दिफ़ा, ज़राअत, टेक्नोलॉजी और अफ़रादी क़ुव्वत के तबादले के शोबों में इश्तराक बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, इलाकाई रवाबित, तवानाई, सकाफ़त और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का आज़म। ताजिकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 5वें रोज रद्दबदल। पेट्रोल की कीमत ₹3.66 बढ़ गई। नई कीमत ₹335.18 मुकर्रर। डीजल भी ₹4.80 महंगा। फी लीटर कीमत ₹383.86 हो गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई पहले ही ज्यादा है, अब 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गए। कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर दिया इन्होंने। गरीब भूखे मर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे 10 रुपये 15 रुपये बढ़ते हैं, दूसरे दिन सुनते हैं 30 पैसे 40 पैसे कम हो गए। मजदूर है वो जो 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है, वो क्या करेगा? अपने बच्चों को पढ़ाएगा, खिलाएगा और ये पेट्रोल पूरा करेगा। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? वो क्या कह रहे हैं? ये भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। कश्मीर को कश्मोर नहीं समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। बुरा नहीं मानना बिलावल, आप मेरे बरखुरदार हैं। सियासी जमातों में नोक झोंक होना अच्छी बात है, तलखियां नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ का मीरपुर में जलसे से खिताब। बोले, मेरे दौर में शुरू किए गए मंसूबे आज भी अधूरे हैं। तरक्की का दूसरा नाम नून लीग है। कश्मीरियों को सेहत की सहूलियात उनकी दहलीज पर मिलनी चाहिए। लाहौर की तरह कश्मीर भी मुझे प्यारा है। कश्मीर में शेर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़े बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से और आज़ाद कश्मीर के अवाम की सपोर्ट से जीत ली है इंशाअल्लाह। आज़ाद कश्मीर में शेर आ नहीं रहा, आ चुका है। इलेक्शन नून लीग ही जीतेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का मीरपुर में जलसे से खिताब। कहती हैं मुखालिफिन की कांपे टांग रही हैं। कश्मीर के असल वारिस कश्मीर आ गए। खुद को आज़ाद कश्मीर की बेटी कहने पर बहुत से लोगों को तकलीफ हुई। जितनी खतरनाक साजिशें नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, आवाम की सपोर्ट ना होती तो हमारा नाम खत्म हो जाता। दयानतदारी से काम हो तो आज़ाद कश्मीर 5 साल में पंजाब से आगे निकल सकता है। मियां नवाज शरीफ बताएं वोट को इज्जत कब देनी है। खैराती मैंडेट वाली जमात के मुंह से वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का नवाज शरीफ की तनकीद पर शदीद रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तज़हीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का रवैया गैर संजीदा और मुज़ाहिक़ा खेज़ है। शहर या ज़िले का नाम मजाक में इस्तेमाल करना शऊरी पसमंदगी नहीं। लाखों अवाम के जज्बात को मजरू किया गया। नवाज शरीफ के अल्फाज ही सियासी तलखी का बायस बन रहे हैं। मैं आपको वो हुकूक दिलवाना चाह रहा हूँ जो हर पाकिस्तान का शहरी को हासिल है। मैं आपको हक़ हकमियत, हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार दिलवाना चाह रहा हूँ। 27 जुलाई को मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि बड़ी तादाद में बाहर निकले, तीर पर मोहर लगाएं।
आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए 27 जुलाई को घरों से निकलें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कश्मीरी आवाम से 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में भरपूर शिरकत की दरख्वास्त। कहा, आवाम के इत्तेमाद से आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे और तरक्की की नई तारीख रकम करेंगे।